तक इस परीक्षा के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। और सीधे रुक करते हैं अलीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। प्रमोद, क्या अपडेट है? सुबह से पहली पाली की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है। आप सुबह से ग्राउंड पर आप देख रहे होंगे, अभ्यर्थियों से भी आप बात कर रहे होंगे। इस बार प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां की गई हैं, अभ्यर्थी कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अपूर्वा, देखिए अलीगढ़ में पहली पारी की जो परीक्षा है वो सुबह टाइम से शुरू हो गई है। और बात मैं सुरक्षा की करूं तो अलीगढ़ में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। इस वक्त मैं एक परीक्षा केंद्र के बाहर हूं और देखिए अलीगढ़ में सबसे बड़ी बात यह है कि 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन दोनों पारियों में लगभग 16,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। अब एक तस्वीर मैं आपको अलीगढ़ की दिखा दूं। ये देखिए अलीगढ़ का डीएवी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जहां तमाम जो छात्र छात्राएं वो परीक्षाएं दे रहे हैं। और देखिए सुरक्षा के लिहाजे से दूसरी तस्वीरें आपको दिखा दूं कि कॉलेज के बाहर, कैंपस के बाहर ये दीवार है और दीवार पर आपको ये तमाम जो राखियां हैं, ये राखियां नजर आ रही होंगी। तो राखी है जो तमाम लोग यहाँ परीक्षा देने के लिए आए थे, वाकई लोगों से राखियां भी उतरवा ली गई, यानी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दूसरी तस्वीर दिखा दूं आपको, तमाम जो छात्र छात्राएं परीक्षा देने थे उनसे बैग भी यहाँ से ले लिए गए और बाहर कैंपस के बाहर फायर ब्रिगेड से लेकर तमाम जो गाड़ियां हैं, पुलिस के इंतजाम है वो किए गए। लगातार एसएसपी के अलावा डीएम खुद मूवमेंट कर रहे, सारी जानकारियां जुटा रहे हैं। चूंकि यह परीक्षा एक अहम मानी जाती है, जिस तरीके के अब तक हालात रहे, कई बार परीक्षाएं कैंसिल होना, तो उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर अधिकारी जो भी है वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अलीगढ़ में लगभग 16,000 छात्र छात्राएं आज परीक्षा देंगे। 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए और सुबह से जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और पहली पारी की परीक्षा अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाली है। जी बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में देखिए इस बार किसी भी तरह से नकल माफिया सेंध ना मार पाए, इसको लेकर भी तमाम जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में भी तमाम जो इंतजाम है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अभ्यर्थी काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, ये सबसे खास बात है और इससे ये पता चलता है कि सरकार इस बार पूरी तरह से सफल नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आज परीक्षा का अंतिम दिन है, यानी 5वां दिन है। परीक्षा अंतिम पड़ाव पर चल रही है। ऐसे में किसी भी तरीके की उत्तर प्रदेश से कोई भी खबर सामने, पेपर लीक से लेकर अन्य तरीके की नहीं आना, तो ये अपने आप में एक बड़ी सरकार की और प्रशासन की कामयाबी मैं से मानूंगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके के हालात रहे थे, छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी और पहली बार जो बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में देखिए कि इंतजाम न सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर नजर आ रहा है, बल्कि सड़कों पर भी वो यातायात व्यवस्थाएं किस तरह से चाक चौबंद है वो भी हमें नजर आ रही है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, स्टेशन से या जहां जहां भी वो रुके हुए हैं वहां से वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, तो उस बीच उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ में मैं बात करूं तो अलीगढ़ में डीआईजी सलम माथुर खुद पूरे मंडल, यानी अलीगढ़, आगरा, हाथरस, चारों जिलों पर मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से ट्रैफिक पुलिस से लेकर सिविल पुलिस के जवानों को दिशा निर्देश दिए गए कि कहीं भी कोई किसी भी तरीके की जो परीक्षा देने लोग आ रहे हैं या अन्य लोग रास्ते से राहगीर गुजर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके का कोई सामना समस्या का ना करना पड़े। रेलवे स्टेशन पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इसके अलावा बस अड्डे पर भी पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए। अब देखिए ये तस्वीर एक बार फिर से हम दिखा दें आपको कि अलीगढ़ डीएवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की तस्वीरें, जहां तमाम जो परीक्षार्थी है वो परीक्षाएं देकर कॉलेज से बाहर निकल रही है। बातचीत करने का इनसे भी प्रयास करेंगे, हम जानेंगे इनसे कि आखिर, देखिए ये बताइए आप परीक्षा देने कहाँ से आई हैं और कैसा परीक्षा रही है? आगरा से आई हूँ और परीक्षा मेरी अच्छी रही है। मैंने 140 अटेम्प्ट किए हैं और बाकी जहाँ तक है मेरा स्कोर ठीक है। मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे, मतलब 10 क्वेश्चन छोड़े हैं, अच्छा रहा है मेरा। तो कैसा, क्या पेपर में क्या खास बात रही, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आई थिंक मुझे बस थोड़ा जीएस हार्ड लगा था, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक था। मैथ भी सही है और रीजनिंग भी ठीक आ रहा है, सही है। क्या उम्मीद कर रही हैं आप? उम्मीद तो यही है कि सिलेक्शन होना चाहिए।
तो ये आपने सुना, देखिए तमाम जो छात्र छात्राएं वो परीक्षा देकर निकल रहे हैं जी। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि पेपर जो है वो काफी अच्छा आया है और उम्मीद सभी छात्र यही कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर उन्हें कामयाबी हासिल होगी। और भी देखिए मेरे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे, क्या उनका कहना है। ये बताइए, आप परीक्षा देकर निकल रहे हैं, एक मिनट घुमा दे। ये बताइए, परीक्षा देकर आप निकल रहे हैं, कैसा पेपर रहा, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया पेपर, बहुत बढ़िया आया। उम्मीद है यहाँ से वहां तक नंबर आने की पूरी पूरी कोशिश है। जैसा ही पेपर आया, उम्मीद नहीं की थी, उससे भी अच्छा पेपर आया। तो क्या उम्मीद करके आए थे कि कैसे क्या कामयाबी हासिल होगी? और कठिन सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो कौन से ऐसे सवाल रहे जिन्हें सोचने के लिए मजबूर किया? कोई मजबूरी नहीं किया सोचने के लिए, सवाल ही मतलब बहुत इजी आए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो लग रहा है कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल प्रमोद, देखिए अभ्यर्थी भी काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड तो हैं ही, परीक्षाओं को लेकर, तैयारियों को लेकर भी वो काफी ज्यादा संतुष्ट हैं और अपने एग्जाम को लेकर भी वो जिस तरह से कह रहे हैं कि आश्वस्त हैं कि परीक्षा उनकी बहुत अच्छी हुई है। और देखिए इस बार तैयारियां प्रशासनिक तौर पर इतनी ये कहा जाए कि इतनी अच्छी नजर आई है हमें धरातल पे कि जो सॉल्वर गैंग है, जो नकल माफिया है, वो अपने मंसूबे में पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आए हैं। माफिया थे जो उम्मीदें तमाम करते थे, अब की बार यहाँ फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अन्य छात्रों से भी बात करेंगे। छात्राओं से ये बताइए, पेपर कैसा रहा? और जैसे पिछले दिनों पेपर आउट हो जाता था, निराश रहते थे, आज कैसी खुशी हो रही है? अच्छी खुशी हो रही है, पेपर अच्छा हुआ, सभी शिफ्टों से सही था, कैलकुलेटिव था। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं आप? हो जाना चाहिए सर, अच्छा रहा। तो और भी छात्र उनसे बात करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से परीक्षा देने आए और कैसा पेपर रहा है? आगरा का है भैया, पेपर बढ़िया आया वो। खुशी हो रही है? बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभ्यर्थियों से भी आपने बात की, अभ्यर्थी भी काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपने एग्जाम को लेकर, परीक्षा को लेकर कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने प्रदर्शन से भी जो अभ्यर्थी है वो खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद अलीगढ़ से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो डीजीपी हैं वो भी औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों पर वो खुद जा रहे हैं। और आज आपको बता दें कि आज जो परीक्षा है वो उसका आखिरी दिन है। 5 दिन तक ये परीक्षा चली है और आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में आखिरी दिन में भी किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। डीजीपी खुद पहुंच रहे थे परीक्षा केंद्रों पे और वो जाके वहां पे जो तमाम तैयारियां थी वो खुद उसका निरीक्षण कर रहे थे कि किसी तरह की कोई कमी उन्हें नजर ना आए और अगर कोई कमी है तो उसे फौरन दूर किया जाए। तो डीजीपी प्रशांत भी काफी ज्यादा इस पूरे दिनों में चौकस नजर आए हैं जितने दिनों तक यूपी पुलिस की ये भर्ती परीक्षा चली है और किसी तरह की कोई कमी, कोई गलती धरातल पर ना रहे, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। तो हमारे तमाम संवाददाता धीरे धीरे हमसे जुड़ रहे हैं, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अभ्यर्थी पहली पाली की परीक्षा दे के बाहर निकल रहे थे। अभ्यर्थियों से भी हमारे संवाददाता ने बात की और जैसा कि अभ्यर्थी भी काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर। उनका कहना है कि परीक्षा काफी अच्छी हुई है। तो चलिए अब सीधे रुक करते हैं वाराणसी का, जहां से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जो इस वक्त आप कहां पे मौजूद हैं? और देखिए पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं, कितने आश्वस्त और जो तमाम इंतजाम किए गए हैं उससे वो कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो मौजूदगी है ये कचहरी के पास जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज ठीक बाहर है, जहाँ पे 480 जो अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी और जो जानकारी मिली है कि 345 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और अगर हम बात करें अभ्यर्थियों के जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम प्रबंध किए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? प्रतापगढ़ से आए हैं। कैसी परीक्षा गई है? ठीक गई है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 116-17। पिछले बार की तरह पेपर था या उससे टफ था या इजी था? उससे आसान था, तो जाहिर सी बात है फिर वेरीफाई जाएगी। अच्छा, व्यवस्थाएं जो थी उससे कितने संतुष्ट दिखे? अगर हम सुरक्षा की बात करें, ठीक ठाक व्यवस्था, पूरे संतुष्ट रहे। बिल्कुल, देखिए इनका कहना था कि जो व्यवस्थाएं थी पहले की अपेक्षा जो है ज्यादा मुकम्मल थी। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं। कहाँ से आई हैं? आजमगढ़ से। कैसी परीक्षा गई? अच्छा हुआ है। पिछला पेपर ज्यादा बेहतर था या ये वाला ज्यादा बेहतर?
ज्यादा बेहतर है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 140। चलिए बधाई, शुभकामनाएं इंजीनियर की तरफ से आपको। देखिए 140 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, कहना कि पिछले बार की अपेक्षाकृत इस बार पेपर इजी था। तो जैसा मैं बताया आपको कि 480 अभ्यर्थी यहाँ पे थे, जिसमें से 345 परीक्षा में प्रथम पाली के बिल्कुल क्लियर हुए हैं। पंकज, अगर इंतजाम की बात कर ली जाए, वहां पर किस तरह के सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर इंतजाम किए गए थे, तो वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या अपडेट है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। बिल्कुल, देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो सब इंस्पेक्टर हैं, तमाम जो आरक्षी हैं, अगर हम पुरुष आरक्षी की बात कर ले, महिला आरक्षियों की बात कर ले, तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। हम गेट पे भी अगर बात कर ले, गेट के भीतर भी आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से, गेट के भीतर भी तमाम जो पुलिस कर्मी है वो मुस्तैद हैं। तो सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रही है। जिस तरीके से पिछले जो 4 दिनों में जो परीक्षा हुई थी सकुशल संपन्न हुई थी बनारस में, और आज क्योंकि 5वां अंतिम दिन है, तो आज भी जो परीक्षा जो प्रथम पाली की सकुशल संपन्न हुई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पूरा दम अभ्यर्थियों की सूक्ष्मता से जांच करने के बाद उनको परीक्षा कक्ष में जो प्रवेश करने दिया जा रहा था। पर हम बात करें तो लगभग जितने सेंटर बनारस 80 सेंटर्स हैं, जहां पे 67,948 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं पुलिस आरक्षी की, और 80 परीक्षा केंद्र पूरे जनपद में, शहर और ग्रामीण इलाके में मिला के बनाए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि जिस तरीके से जो परीक्षा केंद्र है वैसी वहां पे व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार हर जिले से दिखा रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वाराणसी की भी अपडेट खबर जो है वो हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है, वो परीक्षा देने अंदर जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में मौजूद है। डीजीपी प्रशांत किशोर भी काफी ज्यादा वो चौकस नजर आए हैं। खुद वो कई परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और तमाम तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। किसी तरह की कोई कमी अगर हो तो उसको भी तुरंत दूर करने की कोशिश पुलिसकर्मियों की तरफ से की गई है। तो प्रशासनिक तौर पर और पुलिसिंग के तौर पे तमाम तैयारियां काफी ज्यादा दुरुस्त नजर आई हैं धरातल पे। और आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों की परीक्षा के दौरान सरकार ने चाक चौबंद इंतजाम से परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सफलता हासिल की है। आखिर दिन की परीक्षा से संबंधित जो तमाम अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात करने की कोशिश की है। अभ्यर्थी अपनी तैयारियों से और जो क्वेश्चन पेपर है वो उससे भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि रिजल्ट उनका क्लियर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में चल रही सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी चरण है और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा पर पुलिस की पैनी नजर है। पिछले 4 दिनों की परीक्षा के दौरान नकल माफियाओं के मंसूबों को नाकाम किया गया है। मुझे मानते हैं सर कि आप जो अच्छे पहलू है उसको देखिए कि लगभग 48 लाख से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसमें 15 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 6.5 लाख से अधिक अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी हैं। ये अपने आप में बहुत उत्साहजनक चीज़ें हैं और इस तरह की अगर मेरिटोरियस लोग आएंगे विभाग में तो इससे विभाग में भी एक अच्छी छवि बनेगी और ये अल्टीमेटली सभी लोग जनता की सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं। जहां से हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट और तस्वीरों के साथ। अतुल, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और अगर तैयारियों की बात कर ली जाए प्रशासनिक तौर पर तो कितनी पुख्ता तैयारियां इस बार परीक्षा को संपन्न कराने के लिए आपको धरातल पे नजर आई है? जी, जैसा कि आपको बताते हैं, हम इस वक्त दयानंद डिग्री कॉलेज में खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा देके निकल चुके हैं। अब पुलिस के पुख्ता इंतजाम से, क्योंकि पिछली परीक्षा में कहीं ना कहीं पुलिस की चूक या प्रशासन की चूक मानी जाएगी जिसकी वजह से पेपर आउट हो गया था, वही उसी को ध्यान में रखते हुए इस वक्त जो है आजमगढ़ की पुलिस और प्रशासन ने जो है ट्रिपल लेयर में सुरक्षा व्यवस्था किया था। 3 लेन में परीक्षार्थियों का
अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है, तो उसके बाद परीक्षार्थी अपने परीक्षा देने के लिए अंदर बिल्कुल गए हुए अतुल, थे। और इस बार वक्त देखा गया कि जो डीजीपी है प्रशांत किशोर, वो खुद औचक निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, तमाम परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं, तैयारियों का जायजा वो खुद ले रहे हैं। जी, जैसा कि आपको बता दें कि कल खुद एडीजी जोन वाराणसी आजमगढ़ पहुंचे थे और आकर के सारे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया था और कहीं से भी कोई भी कमियां के लिए, लापरवाही के लिए सभी लोगों को हिदायत दिया था कि कहीं भी परीक्षा केंद्र पे कोई भी लापरवाही न होने पाए। और उसी का परिणाम रहा है कि आज आखिरी दिन में भी परीक्षा बहुत ही सकुशल संपन्न कराया गया। एक पाली और बची है, वो भी उम्मीद यही की जाती है कि परीक्षार्थी अपनी अच्छी तरह से परीक्षा देकर के अपना परिणाम पाएंगे। बिल्कुल, और देखिए आज आखिरी दिन भी है परीक्षा का और तैयारियां भी काफी ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रही। बहुत शुक्रिया अतुल पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार नॉनस्टॉप कवरेज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आखिरी दिन है यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का और तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं पूरे जोश के साथ। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है और आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। पहला चरण 23, 24 और 25 अगस्त को हुआ था। और अब सीधे रुख करते हैं ताज नगरी यानी आगरा का, जहां से हमारे संवाददाता मनोज चाहर हमारे साथ जुड़े हैं तमाम अपडेट के साथ। मनोज, आज आखिरी दिन है परीक्षा का, पहली पाली की परीक्षा हो गई है, आखिरी दिन की जो तैयारी है वो कितनी चाक चौबंद आपको धरातल पे नजर आ रही है? अभ्यर्थी कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा चल रही है, 5 दिन ये पूरी परीक्षा चली, आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है। पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और दूसरी पाली की जो परीक्षा है उसको देने के लिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो केंद्रों पर आना शुरू हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आगरा के केंद्र पर हम मौजूद हैं और इसी मौजूद पर जिस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो अपनी सेकंड पाली का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी जो पहली पाली में जो परीक्षा देकर आए थे वो बाहर निकल रहे हैं, यानी अपना एडमिट कार्ड है, रोल नंबर है, उनका मिलान कर रहे हैं। पहले एक नोटिस बोर्ड पर ये लिस्ट चस्पा कर दी गई है कि कौन सा रोल नंबर कौन से परीक्षा कक्ष में आएगा, तो वो उस हिसाब से यहाँ पर सिटी प्लान यानी यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। पहली पाली में तमाम जो सीसीटीवी की निगरानी से यहाँ पर परीक्षा देखी गई, पूरे अधिकारियों की नजर यहाँ पर मुस्तैदी के साथ रही और जिस तरीके से देखा गया कि पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैदी के साथ खड़े रहे। लगातार जिस तरीके से 3 लेयरों में अभ्यर्थियों की चेकिंग हुई, बाकी जो 23, 24, 25 और जो 30 तारीख के 4 दिनों में लगातार जिस तरीके से शक्ति जो बढ़ती गई थी वही शक्ति आज देखी जा रही है। लगातार जिस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उनको इन तीनों लेयरों को पार करने के बाद ही उनको अपने जो जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है और इस परीक्षा में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक अभ्यर्थियों की भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से ये पूरी व्यवस्था की गई है कि दूसरे राज्यों से भी आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां नजर आई हैं। तो साथ ही साथ परीक्षा देने आए जो अभ्यर्थी हैं, हमारे संवाददाताओं ने उनसे भी बात की है और इस बार की तैयारियों से वो काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आए हैं। योगी सरकार पर उन्होंने भरोसा जताया है और ये भी कहा है कि इस बार सख्ती ऐसी है कि नकल माफियाओं के भी मंसूबे नाकाम नजर आ रहे हैं। तो परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की 3 लेयर में चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है। एडमिट कार्ड के अलावा वो और कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं मैनपुरी का, जहां से संवाददाता सत्येंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, इस वक्त आप कहां पे मौजूद हैं? और देखिए पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, अभ्यर्थी भी बाहर आ रहे हैं, क्या तैयारियां आपको नजर आई हैं? सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात कर ली जाए तो कितनी मजबूत तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल पूर्ण रूप से बताना चाहूंगा कि आज जो सुबह की पाली थी वो खत्म हो चुकी है, बच्चे सेंटर से बाहर निकलना है। हमारी मौजूदगी इस समय मैनपुरी के शहर में कुमार श्री रामचंद्र लाल सिंह कन्या इंटर कॉलेज है, इसके बाहर की मौजूदगी है। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं।
एक एक बच्चे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी बच्चा अपने साथ जो वैध सामान है वो लेकर अंदर नहीं जा सकता है। बायोमेट्रिक की जा रही है। प्रत्येक कमरे में 2-2 कैमरों की व्यवस्था की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट बराबर चेकिंग कर रहे हैं, विद्यालय प्रबंधक चेकिंग कर रहा है। किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके से मैनपुरी में कड़े इंतजाम किए गए। मैनपुरी में 13 सेंटर बनाए गए। 13 सेंटरों पर कड़ी निगरानी के साथ परीक्षा हो रही है और पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। 1 बजे से दूसरी पाली के जो छात्र छात्राएं बाहर से आ रहे हैं वो एंट्री करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीर